गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक दो सवाल हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आपकी नॉलेज में भी थोड़ी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। आप कुछ और थोड़ा ज़्यादा जान सकें कुछ एक दो चीज़ों के बारे में। तो पहली बात ये है कि कुछ एक दो फाउंडर्स ने मुझसे एक ये सवाल किया कि जो आखिरी में होगा उसका क्या होगा, जो आखिरी में आएगा। पहला ये, और दूसरा है कि सी द बिगर पिक्चर और फोकस ऑन बिगर पिक्चर, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज और ताकि कुछ हमें समझने में कुछ और इसके हमें ठीक लगे या अच्छा लगे। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत दिनों के बाद ये बोल रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो शुरू करते हैं कि सबसे जो आखिर में आएगा उसका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था पहले भी बहुत बार, बहुत सारे लोगों ने डाउट क्लियर किया है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत करीब हैं अब सब लॉन्चिंग के। क्योंकि बहुत बार ये, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है बहुत सारे लोगों का वो शायद एमएलएम के तरीके से ही चलता है कि जो आखिरी में आएगा तो उसका क्या होगा फिर। तो मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली आप सबको कि यहाँ पे आखिरी कोई भी नहीं है। ओके, कि यहाँ पे आखिरी वाला जो इंसान है वो कोई भी नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ना कभी तो कोई आखिरी होगा, या जो कि आखिर में आता वो इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हमारी सबकी सेटअप जो है, दिमाग का सेटअप वो ऐसे ही है कि ठीक है चल रहा है। या हमारे दिमाग में अभी भी एमएलएम घुसी हुई है, हमारे दिमागों में बहुत कुछ ऐसा घुसा हुआ है कि हम लोग वहाँ पे जाके अटक जाते हैं। फिर से वो स्ट्रक्चर और बाइनरी और दिस थिंग एंड दैट थिंग, ये सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ही घुमाया गया है आज तक। जितना भी कुछ हुआ है, जितना भी कुछ भी हुआ है, मतलब उसी के आप हम लोगों को दिखाया ही वो गया है। किसी ने इसके बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत ही नहीं की है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्या है कि आखिरी में कोई भी नहीं होगा। ओके, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा आंसर है इसका कि देखिए, हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो फॉर एग्जांपल चलो ये मान लें कि आखिरी इंसान आज आज जो आया वो आखिरी इंसान था, हम ये ऐसा अज्यूम कर लें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव कि जो भी हम लोग हैं, जो भी ऑन पैसिव में आएगा, जो भी, चाहे आज 13 लाख लोग हैं, कल को 13 करोड़ हो जाए, कल को चाहे सारा इंटरनेट हो जाए, चाहे सारी दुनिया हो जाए। ओके, तो ये आखिरी वाला इंसान क्यों नहीं है बेसिकली। ओके, तो सिंपल इसका आंसर है कि जो वो आखिरी इंसान है या आखिरी आईडी है, वो भी हमारी तरह ही सब्सक्रिप्शन दे के 1 मंथ का जो भी होगा वो भी ऑन पैसिव में आएगा। अब जब वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है 250, 300, 200, जो जो भी अमाउंट हम लोग सेट करते हैं, ऑन पैसिव सेट करती है, तो उसमें भी उसको वही चीज़ मिल रही है जो हमें मिल रही है। क्या मिली थी हमें? टारगेटेड ट्रैफिक मिली थी, उसको भी वही चीज़ मिल रही है। तो जब टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है क्या होता है? टारगेटेड ट्रैफिक का उसी टाइम जैसे ही हम सब्सक्रिप्शन देते हैं उसी टाइम ये मान लो कि उसका स्विच ऑन हो गया और उसने इंटरनेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कस्टमर ढूंढने। लाइक माइंडेड जो भी कस्टमर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा वो टारगेटेड ट्रैफिक को ढूंढ रहा है। किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको चाहिए। तो 30 के 30 दिन वो ये काम हो रहा है। उसने जो पैकेज बाय किया वो हमने भी किया, चाहे पहले 10 लोग जो लगा लो ऑन पैसिव में थे, और जो आखिरी वाला इंसान उसने भी वही काम किया है जो हमने किया है। हमने 13 लाख लोगों ने या उसके बाद भी आने वाले लोगों ने जो काम किया वो ही काम उसने भी किया कि उसने अपना पैकेज कॉस्ट खरीदा और उसमें एक टारगेट ट्रैफिक थी। टारगेट ट्रैफिक भी उसको मिली, उसके बाद उसका डोमेन नेम था और वो इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया पहले सेकंड से जैसे उसने पे किया। तो जब वो इंटरनेट पे काम हो रहा था, दैट मीन्स वो कस्टमर्स आ रहे हैं। ओके, 30 दिनों में एक ऑन पैसिव एक बहुत अच्छी एक चीज़ है कि उसको मालूम है कि 30 दिन में कैसे कस्टमर लेके आने हैं, कितने लेके आने हैं या जो भी है वो बाद में चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो कस्टमर आ रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल एक ही आया, यही मान के, तो कहाँ गया? दैट मीन्स जो आखिरी वाला था वो सेकंड लास्ट हो गया, अब वो आखिरी बन गया। वो आया, उसने क्या किया, उसने भी पैकेज बाय किया, ओके, तो उसका भी इंटरनेट पे काम कर रहा है। सो दिस इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, और जो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आखिरी में कोई भी नहीं होगा, और इसलिए वो सिलसिला चलता जाएगा। सो इट्स अ सिंपल सिंपल, ये एक चीज़ है जो कि शायद हमें समझनी पड़ेगी हम सब लोगों को, कि ऐसे ये चलना है सारा। ऐसे ही 13 लाख जो आज हम लोग हैं, आने वाले टाइम में सेलर्स, रीसेलर्स, कस्टमर्स, तो ये ऐसा सारा कुछ चलता रहेगा। इसीलिए आखिरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया कि सी द बिगर पिक्चर और फोकस ऑन बिगर पिक्चर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों मिस्टर ऐश के द्वारा बार बार इन चीज़ों को बोला रहा है? इसीलिए तो बिगर पिक्चर है कि यहाँ पे इतने कस्टमर होने वाले हैं, और वो कस्टमर को यहाँ पे लाने के लिए एक सिस्टम को सेटअप किया गया है। वो ऐसे ही हवा में नहीं बोला है यहाँ पे कस्टमर आए, कस्टमर आए, कस्टमर आएंगे, ओके। ये ऐसे हवा में नहीं बोला जा रहा, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसके बोलने के पीछे रीज़न यही है कि इतना कस्टमर आएगा, और उस कस्टमर को देना क्या है, उसके लिए पिछले 4 साल से ऑन पैसिव तैयार हो रही थी बेसिकली। तो वो तैयार होती जा रही थी, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, फिजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो जो सारी की सारी चीज़ें उस लेवल की आके होने वाली हैं, उसीलिए उसको किया जाता है कि सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि हमारे सामने वो कुछ पिक्चर अभी है ही नहीं। इसलिए हमें शायद ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है बार बार कि कौन सी पिक्चर है ये। वो वही पिक्चर है जो कि अभी 90% ऑन पैसिव हमारे सामने आनी है। और वो मिस्टर ऐश क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिस्टम को बना रहे हैं, ओके। अगर आपके घर में कुछ हो रहा हो, वो आपको ज़्यादा मालूम होता है, ना कि बाहर वाले को मालूम है। इसलिए ऐश को, उसका घर है ऑन पैसिव, वो बना रहे हैं, तो उनको हमारे से ज़्यादा मालूम है। अगर आपका घर है, आपके घर में कुछ हो रहा है, आपको मालूम है, बट बाहर के लोगों को उतना नहीं मालूम। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, घर भी बना रहे हो तो बाहर के लोग देखते हैं ठीक है घर बन रहा है, इसमें इसकी चारदीवारी हो गई, ये हो गई है, बट घर के अंदर क्या तैयारी चल रही है, ओके, फर्श लग रहा है, ये चीज़ लग रही है, मार्बल लग रहा है, ये लग रहा है, वो जस्ट आपको मालूम है, या जो उसके अंदर उनको अनुमति है घर के अंदर घुसने को, उनको मालूम। ऐसे ही ऐश जब ऑन पैसिव बना रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, उनको हमारे से 1000% ज़्यादा मालूम है। इसलिए वो हमें जस्ट एक हिंट देते हैं आके कि सी द बिगर पिक्चर एंड फोकस ऑन दैट पिक्चर। फोकस भी हमारा देख तो रहे हैं हम लोग, ठीक है, कह रहे हैं तो देख रहे हैं, बट हमें फोकस भी यहीं पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, या अगर जो बोला जाता है ऐश के द्वारा, क्योंकि हम ऐश के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जितना हमें बताना चाहिए वो टाइम टू टाइम हमें बताते भी रहते हैं आके। तो इसीलिए जो हम उस बिगर पिक्चर को देख पा रहे हैं, इसलिए हम विश्वास कर पा रहे हैं उसके ऊपर, ओके। तो इसीलिए चीज़ें जब बन रही हैं, वो यूं ही नहीं बन रही कि चलो बनानी है चीज़ें, चलो बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ों को परफेक्शन, वो चीज़ों को सुपीरियर हो, बाकी जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उससे अच्छी हों, उससे बेहतर हों, और वो यूज़र फ्रेंडली हों। बेसिकली हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो, बेसिकली ये नहीं कि अच्छा बना दी, ज़रूरत किसी को नहीं है तो व्हाट्स द रीज़न फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना, उनको बनाने की फिर ज़रूरत क्या थी? तो इसीलिए वो चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि ये जब चीज़ें मार्केट में आएंगे तो हाथों हाथ लोग इसको लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि ऐश एक इतने बड़े मार्केटर हैं, उनको मालूम है कि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है उसको बेचना कैसे है, ओके। उन वो और वो बेचना कैसे, मार्केटिंग कैसे, वो कोई उनका नया काम नहीं है। वो पिछले 15-20 साल से यही तो काम कर रहे थे बेसिकली, तो उनको एक्सपीरियंस है, ओके। तो वो नए नहीं लगे अभी, ओके 2-4 साल से उठ के लग गए और शायद हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक्सपीरियंस था, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। जब उनको मालूम था कि अगर मैं अकेला हूँ 2015 में, 2014 में, 2016 में, तो अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो वाई नॉट ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, जब अगर मैं इस सिस्टम को ऑटोमेशन में डाल दूंगा, जो कि हमारा एक पिलर है, हमारी सक्सेस जो है उसका एक पिलर है ऑटोमेशन, जो कि कैटमो है। कैटमो में अगर आप उसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ोगे कैटमो का,
तो वो भी एक जो हमारा पिलर है वो ऑटोमेशन है बेसिकली। तो अगर मैं सिस्टम को ऑटोमेशन में डालूंगा, प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, एक एक चीज वो है जो लोगों को बेसिकली चाहिए विद